वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। 9 अगस्त के सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो सबका एनालिसिस आपको यहाँ पर लगातार मिलता रहेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का सीरियल नंबर, एग्जैक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, हर स्टूडेंट की भाषा अलग अलग होती है। क्वेश्चन याद तो हर किसी को नहीं होता, लेकिन जितनी भी चीज़ें याद हैं उस हिसाब से वो कमेंट करके हमें क्वेश्चंस बताते हैं और उस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आज फर्स्ट शिफ्ट में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया। तो देखिए ये WHO से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये हमने कई बार आपको बताया हुआ है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन इसका आंसर होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स पर बेस्ड हमने टोटल जो है 850 क्वेश्चन की एक पीडीएफ फाइल तैयार कर दी है। अगर आपको ये चाहिए तो 850 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर जो है कमेंट उसको मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जनवरी से लेकर के जुलाई महीने तक का करंट अफेयर्स है। कब से? जनवरी से लेकर जुलाई 2021 का ये सारा करंट अफेयर्स है। आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन होगा। पीडीएफ को आप प्रिंट भी करा सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। डाउनलोड करने में कई लोगों को दिक्कत होती है, वो ये कहते हैं कि डाउनलोड नहीं हुआ पीडीएफ। तो एक बार आप ईमेल चेक कर लिया कीजिए। इंस्टा मोजो से आपको ईमेल आता है, उस ईमेल को आप जंक में, स्पैम में, जहाँ भी है वो सब में चेक कर लीजिए इनबॉक्स के अंदर। और उस ईमेल में लिंक होता है डाउनलोड करने का, आप वहाँ से फिर से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको पीडीएफ को अगर आप प्रिंट करेंगे तो फ्रंट और बैक साइड पर अगर पेज के प्रिंट करते हैं तो ये लगभग 18 पेज में प्रिंट हो जाएगा। टोटल 36 पेज का पीडीएफ है और ये आपको 18 पेज में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल रिवॉल्यूशन जो है 1855 में हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी पूछा गया है कि ये कौन है। तो आंसर हो जाएगा हसन राजा। ठीक है, कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, हसन राजा। 14 साल उम्र है इनकी लगभग, और 14 साल कुछ दिन इनकी उम्र है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा दर्रा जो है वो पीर पंजाल में स्थित है। कौन सा दर्रा पीर पंजाल में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? पीर पंजाल में स्थित है। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी गई है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये आप कमेंट करके बताइए। पानीपत की पहली लड़ाई को भी याद रखिएगा, तीसरी लड़ाई को भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये युद्ध से संबंधित, किसके किसके बीच हुआ और कौन जीता कौन हारा। आने वाले शिफ्ट में इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल टी डे यानी चाय दिवस जो है ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 21 मई को। कब? 21 मई को। तो देखिए मई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जून से भी पूछा जा सकता है, जुलाई से भी पूछा जा सकता है, दिवस का कुछ वो नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पूछा जाता है कब मनाया जाता है, इस केस में आप इसको दिवस जो है ये कभी भी याद कर सकते हैं, किसी भी दिवस को आपको याद करना होगा। लेकिन रिसेंटली आप जो मंथ चर्चा में होता है उससे रिलेटेड ज़रूर याद कीजिए, जैसे कि मई, जून, जुलाई, इसके क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद रखिएगा। धातु के गुण पूछा गया था कि इनमें से कौन धातु का गुण नहीं है। तो देखिए धातु के कई सारे गुण हैं, अगर आप ऑप्शंस नहीं बताएंगे तो उसमें जो है वो कंफर्म करना मुश्किल होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने धातु के सभी गुण लिख दिए हैं। जैसे कि अघात वर्ध्य होता है, यानी इसको पीट पीट करके आप जो है वो चादर बना सकते हैं। धातु को पीट करके पतली चादर के रूप में इसको बनाया जा सकता है, यानी इसके अंदर तन्यता होती है। ठीक है, ये अघातवर्य इसी को बोलते हैं। चमकीली होती है धातु, ऊष्मा और विद्युत की जो है वो सुचालक होती है। उच्च घनत्व होता है धातु के अंदर। ये सभी गुण हैं धातु के। अब इसके अलावा जो भी रहा होगा आप ऑप्शन में ज़रूर देखिएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन आप हमें बता सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की पुस्तक को एक पुस्तक पूछा गया। देखिए इनकी कई सारी पुस्तक है, अगर वो पुस्तक का नाम आपको याद है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए उस बुक का नाम। एक बुक जो है वो यशवंत सिन्हा ने भी लिखी है, जसवंत सिन्हा ने। ठीक है, तो देखिएगा आपसे क्या सवाल पूछा गया है वो आप ज़रूर बताइए हमें। जसवंत सिन्हा की भी एक पुस्तक है, तो अगर लिखा गया है
है इनके द्वारा, ये ऑप्शन में था, तो फिर उस बुक का नाम आप बताइए। उसके बाद देखिए चुई घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो चुई घाटी है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में। अगर ऑप्शन में किर्गिस्तान या कजाकिस्तान दोनों में से कोई एक था तो फिर आपको वही आंसर करना है, और अगर बोथ था तो फिर दोनों आंसर करने हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में या तो फिर ऑप्शन में होगा कि बोथ, या फिर ऑप्शन में कोई एक ही होगा, ठीक है। उस हिसाब से आप इसको जो है वो आंसर कर सकते हैं। पोलर कंपाउंड पूछा गया है। देखिए पोलर कंपाउंड के अंदर जो है H2O को कहा जाता है पोलर कंपाउंड, जिसको हम लोग जल बोलते हैं। ये एक पोलर कंपाउंड है, आप इसको याद रखिएगा। पोलर मॉलिक्यूल में कई बार सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है, अमोनिया को भी कहा जाता है, NH3 भी याद रखिएगा, अमोनिया, ठीक है, पोलर कंपाउंड है। इसके बाद देखिए सफ़ेद कोह पहाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है। सफ़ेद कोह पहाड़ी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो स्थित है, यानी दोनों के बॉर्डर पर है, आप इसको कह सकते हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही इसका आंसर होगा। एक सवाल पूछा गया ओलंपिक से रिलेटेड है, वो ओलंपिक 2021 को भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। ओलंपिक 2021 में भारत की स्थिति और कौन सा देश नंबर 1 पर रहा है, कौन से देश ने क्या पदक जीते हैं, उन सभी पदकों को, और भारत के कौन कौन से खिलाड़ी ने जीता है, किस फील्ड से संबंधित हैं, उन सभी पर एक वीडियो लेटेस्ट हमने उपलब्ध करा दी है, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। उस वीडियो को आप इस आई बटन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिंक दे दिया है। पाकिस्तान की पहली महिला ने ओलंपिक में कब भाग लिया था, यानी पाकिस्तान की तरफ से पहली बार किसी महिला ने किस ओलंपिक में भाग लिया था। 1996 का ये ओलंपिक था, अटलांटा में हुआ था। नाम था शबाना अख्तर, ठीक है। ये नाम ही दिया गया था कि पाकिस्तान की पहली महिला शबाना अख्तर ने किस ओलंपिक में भाग लिया था। शबाना अख्तर ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में हिस्सा लिया था। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कितने साल तक रहा, यानी जब भारत को आज़ादी मिली, जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो इस वक्त के बाद से लेकर के कितने साल तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश रहा। क्योंकि आप सबको पता है बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में मिली थी। तो ये जो क्रम है 1947 से 1971 का, ये 24 साल का है, और यही सवाल पूछा गया था, तो 24 साल इसका जो है वो आंसर होगा। इसके बाद देखिए म्यांमार की मुद्रा पूछी गई है क्या है, तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है बर्मी कयात, ठीक है, म्यांमारी कयात या फिर बर्मी कयात, ठीक है। ये इस तरह से है KYAT, कयात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो सवाल है वो है पुआंचेई पोशाक किस राज्य की पोशाक है। ये एक पोशाक है, काफ़ी फेमस पोशाक है, कहाँ की है ये ड्रेस जो है, ये कहाँ की है, ये है मिजोरम की, तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसके बाद देखिए इस तरह से रिलेटेड जितनी भी पोशाक अलग अलग राज्यों की हैं, या फिर जो त्यौहार हैं राज्यों के, यानी जो फेस्टिवल है, उसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। ये सवाल आपके आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेगा। एशिया की सबसे बड़ी घाटी पूछी गई है कि कौन सी है, तो ये है डांग घाटी। डांग घाटी जो है वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी घाटी है, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का PDF फाइल जो है आपको हमारे सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के जब एनालिसिस होगा उसमें एक साथ आपको दिन में मिल जाएगा। थैंक